You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस: लैम्बोर्गिनी बैक्ड विंसेंजो सोस्पेरी रेसिंग कार्स के पार्ट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए एनएफटीज का इस्तेमाल करेगा। शिबा इनु बर्न रेट में 155% की वृद्धि, 208 मिलियन से भी ज्यादा टोकन्स को डेड वॉलेट में भेजा गया। शिबा इनु के प्रमुख डेवलपर ने शी स्टेबल कॉइन को 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की। कहते हैं कि वह एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल पर काम करेगा। यूएसडीटी स्टेबल कॉइन में सैलरी पेमेंट को चाइनीज कोर्ट ने इलीगल घोषित किया। मेटा की एनएफटी योजनाएं क्रिप्टो प्रोग्राम के अंत के बावजूद जोरों से शुरू है। गोल्डमैन सैक्स ने एशिया में पहला बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेड किया। वॉयेजर ने विड्रॉल्स को फ्रीज करने के कुछ ही दिनों बाद बैंक्रप्सी डिक्लेयर की। कम गैस फीस के बीच इथेरियम नेम सर्विस रजिस्ट्रेशन 200% से बढ़ जाता है। इथेरियम पिछले 24 घंटों में 10% से बढ़ जाता है। रिपल नेटिव एनएफटी फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग को कंडक्ट करता है। क्रिप्टो एक्सप्लॉइट्स Q2 2022 में $670 मिलियन को हिट करता है। इम्यूनिफाई रिपोर्ट: टिकटॉक गेमिंग के फॉर्मर हेड ब्लॉकचेन गेम पर फोकस्ड नया स्टार्टअप लॉन्च करता है। सिंगापुर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर नए रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने का कंसीडर करता है। एक लैम्बोर्गिनी बैक्ड जीटी टीम विंसेंजो सोस्पेरी ने घोषणा की है कि वह फैक्ट्री कार पार्ट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए एनएफटी का उपयोग करेगी। एनएफटी का उपयोग करने का कदम एनएफटी जनरेटर प्लेटफॉर्म GoToNFT द्वारा बड़ी पायलट योजना का हिस्सा है। पिछले 24 घंटों में शिबा इनु के बर्न की दर में काफी वृद्धि हुई है। शिब बर्न ट्विटर अकाउंट के अनुसार 9 घंटे पहले एक हिस्सा यानी 120 मिलियन शिबा इनु टोकन्स को नष्ट कर दिया गया था और ऐसे 15 अलग अलग लेन देन की भी सूचना दी। यह संख्या वर्तमान में बढ़ रही है। शिबबन वेबसाइट के अनुसार रिपोर्टिंग के समय 208 मिलियन शिबा इनु टोकन्स को डेड वॉलेट में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे शिबा इनु के बर्निंग रेट में 155% की वृद्धि देखी गई। शिबा इनु के प्रमुख डेवलपर के अनुसार यूएसटी और यूएसडीएन जैसे कुछ स्टेबल कॉइन्स की हालिया दुर्घटना और डीपेगिंग चिंता का कारण बन गई है। हालांकि उम्मीद यह है कि एसएचआई टोकन के साथ इस तरह की समस्याओं को अपने स्वयं के इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल का उपयोग करके टाला जा सकता है। शी टोकन के बारे में अधिक जानकारी बाद में उपलब्ध होगी, लेकिन यदि कोई बाधा नहीं आती है तो शी टोकन को 2022 के एंड तक जारी किया जा सकता है। चाइनीज सरकार द्वारा पिछले साल सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कुछ कंपनियां स्पष्ट रूप से अभी भी अपने कर्मचारियों को पे करने के लिए यूएसडीटी के स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल कर रही थी। बीजिंग के कोयोंग जिले में पीपल्स कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यूएसडीटी जैसे स्थिर कॉइन में सैलरी पेमेंट किया नहीं जा सकता है। स्थानीय समाचार एजेंसी बीजिंग डेली के बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही दिनों पहले मेटा ने अपनी नई परियोजना की घोषणा की, जो कि रेमिटेंस और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की अनुमति देती थी। मेटा ने यह भी अनाउंस किया कि यह प्रोजेक्ट जल्द ही बंद हो जाएगा। अपनी नौवीं परियोजना को बंद करने के बाद मेटा ने यह स्पष्ट किया कि उनके अन्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स योजना के अनुसार चल रहे हैं। कंपनी काफी समय से एनएफटीज पर भी काम कर रही है। क्रिप्टो करेंसी बाजार अभी भी पिछले हफ्ते के फॉल से जूझ रहा है। प्रमुख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन अवसरों को तेजी से पहचान रहे हैं जो कि नए अपॉर्चुनिटी वर्क को पेश कर सकते हैं। उनमें से एक बैंकिंग दिग्गज गोल्डमैन सैक्स GFI सिक्योरिटीज LLC के माध्यम से एशिया में बिटकॉइन फ्यूचर्स का पहला ब्लॉक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। अपने नेटवर्क पर ट्रेडिंग और विड्रॉल्स को फ्रीज करने के एक हफ्ते से भी कम समय में वॉयेजर डिजिटल ने बुधवार को चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में फाइल किए पिटीशन से यह पता चलता है कि वॉयेजर के 100,000 से अधिक क्रेडिटर्स है। टोरंटो स्थित फर्म अप्रोक्सीमेटली क्रिप्टो संपत्ति में 1 बिलियन से 10 बिलियन के बीच लिस्टेड है और उसी के सिमिलर रेंज में इसकी लायबिलिटीज भी है, जिसके वजह से ये बैंक्रप्सी फाइल करता है। इथेरियम डोमेन में डिमांड में इंक्रीज देखी गई है क्योंकि इथेरियम नेम सर्विसेज रजिस्ट्रेशन ने केवल एक सप्ताह में कुल 126,141 रजिस्ट्रेशन किए। डेवलपर निक जॉनसन द्वारा बनाए गए डेटा ट्रैकर के अनुसार इस सप्ताह के दौरान रजिस्ट्रेशंस 11,000 से 29,000 तक पहुंच गए, जो कि 200% से अधिक हो जाता है। ये दूसरी सबसे बड़ी .eth डोमेन बिक्री के दौरान हुआ, जब 000.eth को रविवार को 300 ETH पर खरीदा गया, जिसकी डॉलर में कीमत लगभग $320,000 होती है।